सतर्क किया रहा। 11 सितंबर आज भीषण भूकंप का एक प्रकार दिल्ली क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। जैसे महाभारत के समय उन्होंने यमुना नदी पार की थी, उन समय के दृश्य बता रहे थे जब डिस्पेंसरी WCL की डूब गई थी पानी में। हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। जैसे हमने आपको इतने समय से सावधान किया रहा, सतर्क किया रहा, 11 सितंबर आज भीषण भूकंप का एक प्रकार दिल्ली क्षेत्र में, यूपी में, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान क्षेत्र, गांधार क्षेत्र, जो सर्व क्षेत्र हमने आपको सावधान किया रहा। अगस्त में आरंभ हुए रहे अर्थक्वेक्स और अभी ट्रेल ऑफ अर्थक्वेक्स आपको, भीषण भूकंप आपको देखने मिलेंगे जी। जैसे ट्रेल ऑफ विनाशकारी, भीषण प्रलयकारी अतिवृष्टि के साथ बाढ़, फ्लड्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ भारतवर्ष। मेजर सिटीज में हर ओर बाढ़ है। इस बीच हमने कहा था भीषण भूकंप के कुछ प्रकार आपको देखने मिलेंगे, तो उसके दृश्य हम जोड़ रहे हैं। कुछ घरों में जो क्रैक्स आ रहा है दिल्ली क्षेत्र में, और ये न्यूज़ में अधिकतर कवर नहीं हुआ है जी, क्योंकि कली प्रशासन की, गोदी मीडिया का यही कार्य है, जो धर्म संबंधित सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए, चेतावनी देने के लिए जो आवश्यक न्यूज़ है उसको दबाना। सब कुछ तो कली प्रशासन का एंटरटेनमेंट रिलेटेड बनाया गया है, इसलिए हमने आपको कहा है टीवी चैनल्स को बंद कर दीजिए, मात्र न्यूज़ देखिए। ये प्रलय चल रहा है जी, आगे जो स्थिति बनने वाली है, और जमीन जैसे आप देखते आए हैं वैसे जमीन नहीं रहेगी जी। सब कुछ बिखर रहा है और अधिकतर बिखरेगा। यही कली प्रिय राजाओं को गिराने के लिए, कली प्रशासन को गिराने के लिए यही क्षेत्र हमारी प्रकृति देवी माँ दुर्गा कर रही है, नष्ट करने के लिए। और वो भली प्रकार हमारा कार्य हो रहा है अब तक, जैसा होना चाहिए, जैसा धर्म की इच्छा है, जैसे भक्तों के, धर्मी गणों की जैसी इच्छा है वैसा ही हो रहा है। वैसे ही विनाशकारी स्थितियां हर ओर बन रही है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। भीषण भूकंप का समय है, दिल्ली वासियों को हम फिर से सतर्क कर रहे हैं। अभी ट्रेल ऑफ अर्थक्वेक्स और देखने मिलेंगे आगे जी, हम आपके साथ हैं। और सिर्फ दिल्ली क्षेत्र में ही नहीं, भारतवर्ष के मेजर सिटीज़, कलिक क्षेत्र, जहाँ पे 5 अधर्म के बीज अधिकतर होते हैं और इनका सेवन करवाया जाता है। भारत के साथ विश्व के कई क्षेत्र भी आपको इसकी चपेट में दिखेंगे जी, जो सामान्य है प्रलय काल की स्थिति में। अतिवृष्टि के बीच में भीषण भूकंप, विनाश, ये सर्व दृश्य आपके सामने ही है और रहेंगे जी। और इसके साथ ही मंगलकारी जो हमारी पवित्र कान्हन नदी के दृश्य है, उनके भी क्लिप हम आगे जोड़ दे रहे हैं, जिनके दर्शन करने हम समय समय पर कभी जाते हैं। सप्ताह, महीने में एक बार, जहाँ से सुखदेव जी महाराज, गुरुवर परशुराम जी आए करते, और वही मार्ग से आज भी सुखदेव जी महाराज शंबल ग्राम शेषनागपुर में जब आते हैं, इन्हीं मार्ग का प्रयोग करते हैं, जहाँ घने वन है और पहले और घने वन हुआ करते थे। उनसे संबंधित कुछ घटना पवित्र करने योग्य, आत्मरक्षा करने योग्य हमने आगे बताई है। क्लिप को पूरा देखिएगा जी। ये विनाशकारी समय चल रहा है, प्रलयकारी स्थिति चल रही है, भीषण भूकंप आगे और रहेंगे जी। देव मंत्र आपके साथ है, इनका प्रयोग करिए। कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में जोड़ दिया जाएगा परम भक्तों द्वारा। और आपको तो पता ही है
हम आपके साथ ही रहने वाले हैं अंत तक, जैसे आराम से रहे हैं जब से सोशल मीडिया में आए हैं, और हमारे वही मुद्दे हैं जो आराम से हमारे रहे हैं। और 5 अधर्म के बीच का सेवन करवाने वालों को नष्ट करके भारतवर्ष से बाहर फेंकना और नरक गति को प्राप्त करवाना, यह हमारा परम उद्देश्य है। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट। दिल्ली एनसीआर में जोरदार भूकंप आया। यूपी से लेकर कश्मीर तक धरती कांपी। भूकंप के ये झटके हरियाणा, पंजाब से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक में महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र पाकिस्तान था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 थी। फिलहाल इस भूकंप में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ये जानकारी दी है। बताया गया कि बुधवार को दोपहर में उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर में भी झटके महसूस किए गए हैं। वहीं भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर में धरती हिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान में 12:58 पर यह भूकंप आया था। इसके झटके ही भारत और अफगानिस्तान में महसूस किए गए हैं। इस भूकंप का सेंटर पंजाब के अमृतसर से 415 किलोमीटर पश्चिम पाकिस्तान में था। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए India.com। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का जो केंद्र रहा है वो पाकिस्तान में रहा है। राजधानी जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। कन्हा नदी विशाल का है, जिसमें पवित्र, अति पवित्र नाग नदी जुड़ती है। विशाल है ये, वेनगंगा रूप में जुड़ती है और वह गुप्त रूप में सूक्ष्म नाड़ी गंगा नर्मदा से जुड़ी होती है। तो जो नाग नदी में अर्पित होता है वह गंगा नदी और नर्मदा नदी तक पहुंचता है जी। और यहाँ से आप देख सकते हैं वो दूर में है हमारी बालवाड़ी, जहाँ हम बचपन जब हम 3-4 वर्ष के थे तो जहाँ घने घने वृक्ष दिख रहे हैं ना, वो बालवाड़ी है। वहाँ से पीछे के रास्ते से हम नीचे उतरते थे। और अभी तो प्रलयकारी स्थिति चल रही है, पूरा कन्हा नदी उफान पर है। हम यही पात्र से नदी पार करके जाते थे। गुरुकुल सुखदेव जी महाराज हमें लेने आते थे। यहाँ से हम रामटेक जाते थे सप्ताह में एक बार। यहाँ बहुत घना जंगल था, अभी भी आप देख सकते हैं घना वन है। घना वन अभी भी आपको दिखेगा, दूर दूर तक घना वन है पूरा। ये पूरा घना वन दिखेगा आपको। बहुत पेड़ों की छटाई हुई है यहाँ पे। तभी भी कान्हन शेष नागपुर की सुंदरता को नहीं हटाया जा सकता कली प्रशासन द्वारा। यह बहुत अति पवित्र सौंदर्य युक्त स्थली है। यहाँ भक्तगण आने के बाद अनेकों चिंताओं का निवारण
कान्हन नदी के दर्शन मात्र से मनुष्य परिवार भाग्यवती बनते हैं। ये घोर कलयुग के मंगलकारी समय के लिए है। जो नाग नदी का प्रवाह पूर्ण रूप से कान्हन नदी में जुड़ता है। विशाल का है कान्हन नदी, देखें आप कितनी विशाल है। नाग नदी, कान्हन नदी, वेनगंगा, इनका घोर कलयुग में पापों को धोने का कार्य है। इसलिए भीषण बाढ़ भारतवर्ष में कहीं भी आए, कान्हन नदी में वायु स्रोत से माध्यम से कुछ अंश जुड़ना, नाग नदी में जो गोबर जाता है शंभर ग्राम से थोड़ा, उनके कुछ अंश कान्हन नदी में जुड़ना, और वही वेनगंगा में, वहाँ से गंगा नदी में, नर्मदा नदी में, और आसपास की स्थलियों को पवित्र करना, पापों को धोकर नरक ले जाना। जो पाप हो गए धुल गए, क्योंकि जो गंदगी धुलेगी वो गंदगी कहीं ना कहीं तो सेटल होगी, तो गड्ढे से नरक में जाती है। इसलिए भारतवर्ष में अभी कई जगह गड्ढे बन रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे दिल्ली जनकपुरी में अभी हुआ रहा, आज 11 सितंबर है जी। तो नाग नदी, कान्हन नदी का कार्य पापों को धोने का कार्य है जी, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के कई पाप धुल जाते हैं और वो सद्गति, आत्मा सद्गति को प्राप्त होने के लायक बन जाती है जी। आत्मशक्ति और आत्मज्ञान को स्मरण करने, महाभारत का चिंतन करने और इनके बल पे आत्मज्ञान की वृद्धि करने के लायक आत्मा बन जाती है और सर्व परिवारों पर, सदस्यों पर इनका आशीर्वाद रहता है। प्रकृति देवी माँ दुर्गा और साथ में पवित्र नाग नदी और कान्हन नदी का आशीर्वाद, जो हमारे वैकुंठ से जुड़ी है, उच्च स्थली में और एक नाड़ी सूक्ष्म रूप में नरक को जाती है। जो शंबल ग्राम के प्राचीन क्लिप में हमने बताया था। हरिओम। ये जो विशाल का कान्हन नदी आपको दिख रही है, कान्हन वही है जहां हमारा बचपना गया है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही है। जब हमारा जन्म हुआ था, हम 1 वर्ष के होने के थे, तो भीषण विशालकाय बाढ़ आई थी। और ये जो आपको दिख रहा है ब्रिज, ये बहुत बड़ा ब्रिज है। और नदी का देखिए, नदी अभी भी उफान पर है, कैसे बह रही है। और ये ब्रिज कितना ऊपर है। ये बाढ़ तब ऐसी आई थी, ब्रिज पानी में जलमग्न हो गया था जी। और जलमग्न होने के कारण आसपास की जो बस्ती है और कान्हन क्षेत्र पूरा जलमग्न हो गया था। ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जब बिल पारित हुआ था, उसके बाद और हमारे पिताश्री वासुदेव जी, जैसे महाभारत के समय उन्होंने यमुना नदी पार की थी, वैसे ही कान्हन नदी उन्होंने हमें हमारे बाल रूप में कंधों पर रख के हमें पार करवाया था। साथ में हमारी माता श्री भी थी गोद में, और हम पिताश्री के कंधे पर बैठे हुए। कान्हन क्षेत्र जब बाढ़ आई थी, उन समय के दृश्य बता रहे थे, जब डिस्पेंसरी WCL की डूब गई थी पानी में। तो हमारे पिताश्री ने हमें और हमारी माताश्री को वहां से बाहर निकाला था।
और हमारे बड़े भ्राता को आर्मी पर्सनल लेकर गए थे। तो इनकी भूमिका धर्म कल्याण में बहुत है। जिनके दर्शन मात्र से कई पाप धुल जाते हैं, आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। इनके दर्शन के लिए कई साधुगण यहाँ गुप्त रूप से आया करते। सुखदेव जी महाराज, गुरुवर परशुराम जी भी वर्षों और वर्षों में यहाँ पे कान्हा नदी के दर्शन करने आते। जैसे आज हम स्वयं दर्शन करने आए हैं। और परम भक्त आप सर्व भी धर्म कल्याण योग्य भी यहाँ पे आगे आपने दर्शन करने आना ही होगा। हरिओम।